मित्रों नमस्कार। इंद्राक्षी होरोस्कोप में आपका स्वागत है। अपने पहले वीडियो दिए थे किंतु उनके बीच में काफ़ी गैप आ गया। इसका कारण था कि मैं कोई विशेष साधना में लगा हुआ था, इसलिए आपके सामने कोई नया वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं आपके सामने लक्ष्मी प्राप्ति का यानी धन प्राप्ति का एक सुगम और सरल तरीका लेके आया हूँ, जो आपके बताने जा रहा हूँ। पहले हमारा जो वीडियो था वो वीडियो कहीं तो लास्ट वीडियो हमारा बना था, वो लास्ट वीडियो था पितृदोष पे, ग्रह क्लेश क्यों होते हैं, उसका निराकरण कैसे होते हैं। किंतु अब ये एक बात है कि भी लक्ष्मी यानी धन प्राप्ति की धन की जरूरत भी उतनी होती है। मनुष्य ग्रस्त जीवन में ग्रस्त हो, चाहे बड़ा हो चाहे बच्चा हो, किसी किसी को हो, हर किसी को धन की जरूरत रहती है। तो मैं आज आपको धन प्राप्ति का उपाय बता रहा हूँ। आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि धन प्राप्ति उपाय से पहले की जो पुराणों में लिखा हुआ है, यानी पहले लक्ष्मी है वो श्री के नाम से जाने जाती थी, किंतु दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण वो नष्ट हो गई। जब दुर्वासा मुनि के श्राप के लक्ष्मी नष्ट हो गई तो धरती पर होने वाले सारे मांगलिक कार्य रुक गए और परेशानी होने लगी। तब देवताओं ने मिलकर के राक्षसों के साथ समुद्र मंथन किया था। उस समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे, जिसमें लक्ष्मी निकली थी, और लक्ष्मी के आने के बाद मांगलिक कार्य शुरू हुए। आज हम हमारे घर में कोई भी मांगलिक कार्य करते हो, किसी तरह का उत्सव हो, चाहे कोई सा भी कार्य हो, हमें धन की जरूरत रहती है। यदि हमारे पास धन की कमी हो तो हम किसी चीज़ को आसानी से नहीं कर सकते, जीवन आसानी से जी नहीं सकते। कई बार हम देखते हैं कि अब खूब मेहनत करते हैं तो भी हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, घर की ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही है। हम क्या कर सकते हैं? अपना काम कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं। पर नौकरी करना या व्यापार करना तो आसान, पर इसको चलना आसान नहीं है। आपने दुकान खोल ली है तो चलो आपका कर्म था, किंतु ग्राहक आए, पैसा आए, ये तो आपके बस की बात नहीं है ना। तो ये तभी संभव होगा जब लक्ष्मी के आप पे प्रसन्नता होगी। तो मैं आज को लक्ष्मी प्राप्ति के एक सुलभ उपाय बताने जा रहा हूँ। देखो, लक्ष्मी प्राप्ति का सुलभ उपाय बताने से पहले मैं एक छोटी सी बात शंकराचार्य के बारे में बताना चाह रहा हूँ। हमारे आदि गुरु थे शंकराचार्य। शंकराचार्य ने क्या कि वो एक बार भिक्षा के लिए कहीं गए थे, तो किसी गरीब ब्राह्मणी के यहाँ पे भिक्षा के लिए गए थे। अब वो ब्राह्मणी इतनी गरीब थी कि शंकराचार्य को भिक्षा नहीं दे पाई। तो उसके पास सूखे आंवले थे, वो लाकर उनको दे दिए और हाथ जोड़ के बोली कि भगवान मेरे पास भिक्षा के लिए कुछ नहीं है देने के लिए, मेरे पास ये आंवले आप लो। तो वो उसको देख करके द्रवित हो उठे। ऋषि मुनि तो वैसे ही दया के भंडार होते हैं। उन्होंने माँ लक्ष्मी की उस समय प्रार्थना की, और उस समय जो प्रार्थना थी वो कनकधारा स्तोत्र के नाम से आज भी जानी जाती है, जिससे माँ लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर के सोने के आंवलों की बारिश करवाई। उस ब्राह्मणी की दरिद्रता दूर हुई, और माँ लक्ष्मी ने उस समय शंकराचार्य को वरदान मांगने के लिए कहा। तो शंकराचार्य ने वरदान मांगा कि हे माँ, जो इस कनकधारा के स्तोत्र का पाठ करता है, चाहे उसके भाग्य कितने भी कैसे भी हो, कितने भी भाग्य दुर्भाग्य हो, किंतु उसका दूर हो जाए और भाग्यशाली बन जाए। तो माँ लक्ष्मी ने उसको आशीर्वाद दिया कि इस कनकधारा के स्तोत्र का पाठ करने वाले व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं रहेगा, और विधि विधान से किया हुआ पाठ आपको निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा। यदि आपका व्यापार बढ़िया चल रहा है तो इस पाठ की वजह से और ज़्यादा बढ़िया चलने लग जाएगा। किसी के काम नहीं चल रहा है तो चलने लग जाएगा। घर में पैसों का जो अभाव है वो दूर हो जाएगा। तो इसको करना कैसे है, इसके लिए विधि विधान है, मैं आपको विधि बताता हूँ। इसका करने का तरीका, बढ़िया मुहूर्त देख लो, अच्छे मुहूर्त में लाभ या शुभ के चौगड़िया के अंदर अपने घर के मंदिर में माँ लक्ष्मी की तस्वीर रखो, उसके सामने घी का दीपक करो। आप सुबह शाम या दोपहर को किसी भी समय कर सकते हो, तीनों समय कर सकते हो, एक समय कर सकते हो, वो आपके समय पर डिपेंड करता है। ये भावों पर और विश्वास पर ज़्यादा निर्भर है। आप घी का दीपक करो, धूप दीप करो, और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करो। इसके 8 श्लोक है जो मैं आपके सामने बताने जा रहा हूँ। आप इसका पाठ करो, और निश्चित रूप से, और घी का दीपक तब तक प्रज्वलित रहना चाहिए जब तक कि ये पाठ पूरे न हो जाए। निश्चित रूप से आप सफलता प्राप्त कर सकते हो। आप 1 पाठ कर सकते हो, 3 कर सकते हो। वैसे इसका विधान 16 पाठ का है। प्रतिदिन यदि आप 16 पाठ करते हो तो निश्चित रूप से महीना 1.25 महीने के बाद आपको धन प्राप्ति के रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि आपने एक दिन पाठ कर लिया कि आपको आने, ऐसा संभव नहीं है। पर आप लगातार पाठ करोगे तो लगभग 41 दिन के बाद धन आगमन की शुरुआत हो जाती है। और ये भी है, कई बार भाव इतने प्रबल होते हैं कि आप 1 पाठ के द्वारा या 1 दिन पाठ के द्वारा भी धन आगमन शुरू हो जाता है। ये आपके भावों पर, लक्ष्मी कृपा पे निर्भर करता है। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ कनक धारा स्तोत्र, जिसका आप निश्चित रूप से पाठ करें और धन प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। तो मैं शुरू करने जा रहा हूँ। जय श्री राम। अंगम हरे पुलकभूषणमासरयन्ति भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं
तमालम अंगे करताखिल विभूतिरपांगलेला मांगल्यदास्तु मम मंगल देवताया मुग्धा मुहुर्विदति वदने मुरारे प्रेम दर्पा पर्णितानि गता गतानि मालाधरसोर मधु करिव महोत्पलेया सामे श्रियं दिशतु सागर संभवाया विश्वामरेन्दर पद विभ्रम दान दक्षम आनंद हेतुरधिकम मुर्विद्विषोऽपि ईशनिषिदतु मयि क्षणमिच्छनार्धमिन्दिवरोदर सहोदरमिन्दिराया अमिलिताक्षम् अधिगम्यं मुदा मुकुन्द आनन्द कन्दमनिमेषमनगतन्तरम् आके करस्थित कनीनिक पक्षन् नेत्रं भूत्य भवनमं भुजंगशांगनाया भावांत्रे मधुजित श्रियत कौस्तुभे या हारावलिव हरिनीलमय विभाति काम पर्दा भगवतो अपि कटाक्षमाला कल्याणमावतु मे कमलालयाया कालाम्बुदाले ललितोरसी केटभारेर्धाराधरे स्फूर्तिहा तडिन्दङ्गनेव मातो समस्त जगतां महन्यमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः प्राप्तं पदम प्रथमत किल यत प्रभावान् माङ्गल्यबाजी मधुमाथिनी मन्मथेन मया पते तदिह मन्थरमिचनार्थ मंदालाल संचय मकराल्य कन्यकाया दध्यादयानुपवनो दर्विणाम्बुधारामस्मिन् किंचन व्यंगशिशो भीषण दुष्कर्म धर्मपनीय चिराय दूरम नारायण पर्णयनि नैनाम्बुवाः इष्टाविशिष्टमत्योऽप्यया दयार्द्रदृष्ट्यः त्रिविष्टपदव सुलभ लभन्ते दृष्टिः प्रहष्टकमलोदर दीप्तिरिष्टां पुष्टिः कृशिष्टमम पुष्कर विष्टरायः गिर्देवतेति गरुड़ध्वज भामिनी ते शाखंभरीति शशिशेखरवल्लभेति सृष्टि स्थिति प्रलय सिद्धेषु संस्था है तस्य नमस्त्रे भवनेक गुरुस्तरुण्ये श्रुत्य नमस्त्रे भवनेक फल प्रसूत्य है रत्ये नमोस्तु ब्रह्मण्य गुणाश्रयाय शक्त्ये नमोस्तु सत्पत्र निकेतनाय पुष्ट्ये नमोस्तु पुरुषोत्तम बलभाय नमोस्तु नालिक निवेक्षणनाय नमोस्तु दुग्धोदधि जन्मभूत्ये नमोस्तु सोमामर्तसोदराय नमोस्तु नारायण बलभाय संपत्कराणि सकलेन्द्रिय नंदनानि सम्राजदान विभवानि सरोरुवाक्षि तवद वंदनानि दुरिताहरण द्योतानि मामेव मातर्नि समकल्यन्तु नान्यतः यतकटाच समुपासना विधि सेवक्ष सकलार्ध संपदम संतनोति वचनांगमानसे स्वाम मुरारे हृदेश्वरी भजे सरसीज निल्य सरोज हस्ते धवलतरा सुखम गंधमाल्य शोभे भगवती हरिबल मनोगे त्रिभुवन भूतिकरी प्रसिद्धमयं दिग्दस्तभि कनक कुंभ मुखावशिष्ट सवरवाहिनी विमलचारो जलपुलितांगम प्रातर्नमामि जगताम जननीं शेष लोकाधिराजगणिं मतापतिपुत्रं कमले कमलाक्ष बलभेतवं करुणापूरं तरंगितेरपांगे अवलोक्य मां किंचनानां प्रथम पात्रं कर्तृम दयाया स्तुवन्ति ये स्तुते भीरन्महं त्रिमय त्रिभुवन मात्रं रमामः गुणाधिका गुरुधन भोगभागिनी भवन्ति ते भूबुध भावितास्याः यदि मध्य श्री शंकराचार्य विरचित कनकधारा स्तोत्र समाप्त। नमस्कार। यह स्तोत्र है, आप यदि इसका नियमित रूप से पाठ करें, इसको कोई भी कर सकता है, स्त्री कर सकती है, पुरुष कर सकती है, यदि पर उच्चारण का ध्यान रखें, इसका उच्चारण शुद्ध करें और आप इसमें निश्चित रूप से धन प्राप्ति करेंगे। इसमें कोई भी संशय नहीं है, आप संशय रहित होकर इसका पाठ करें। जय श्री राम।